तो मोदी के नाम से खौफजदा दिखा है आतंकी सैफुल्लाह और मन से बार बार उसने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया। और खौफ का आलम यह है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद अपने आतंकवादी संगठन के जो समर्थक हैं उनके अंदर जोश पैदा करना चाहता था और यह बताने की कोशिश कर रहा था कि वो जिहाद के लिए तैयार रहे। यहां तो हम सूबाई इलेक्शन पे खड़े हैं, पीपी 180 के इलेक्शन पे। अगर कसूर वाले इजाजत दो तो अगला इलेक्शन नरेंद्र मोदी के मुकाबले में ना लड़ लो। हाँ जी, तैयार है इंशाअल्लाह। हमारे इलेक्शन लड़ने के और अंदाज हैं। हम जब लड़ेंगे ना तो नरेंद्र मोदी इंशाअल्लाह उसको मुंह कर देंगे। इंडिया तेरा एक इलाज, हिंदू तेरा एक इलाज, प्रोफेसर सैफुल्लाह कसूरी से रिश्ता क्या। तो सैफुल्लाह कसूरी को आप सुन रहे हैं कि किस तरह से वो पाकिस्तान में अपने समर्थकों के अंदर जोश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह है प्रधानमंत्री मोदी का खौफ, भारतीय सेना का खौफ, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात की धरती से जो एक लाइन में पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दिया था, चैन की रोटी खाओ वरना गोली के लिए तैयार रहो, उसी का नतीजा है कि बिलबिलाए हुए हैं आतंकी पाकिस्तान में और सैफुल्लाह कसूरी अपने लोगों के बीच जाकर बयानबाजी कर रहा है। यहां तो हम सूबाई इलेक्शन पे खड़े हैं, पीपी 180 के इलेक्शन पे। अगर कसूर वाले इजाजत दो तो अगला इलेक्शन नरेंद्र मोदी के मुकाबले में ना लड़ लो। हाँ जी, तैयार है इंशाअल्लाह। हमारे इलेक्शन लड़ने के और अंदाज हैं। हम जब लड़ेंगे ना तो नरेंद्र मोदी इंशाअल्लाह उसको मुंह कर देंगे। इंडिया तेरा एक इलाज, हिंदू तेरा एक इलाज, प्रोफेसर सैफुल्लाह कसूरी से रिश्ता क्या। तो यहां पर इंडिया के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ मंच से तकरीरें की जा रही हैं। सैफुल्लाह कसूरी ने और क्या बातें कही हैं, सुनाते हैं आपको। के सामने चीखते फिरते हैं, चिल्लाते फिरते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बे करीम का फजल देखो कि अल्लाह ने आज हिंदुस्तान को भाइयों सारी दुनिया में तन्हा भी कर दिया, रुसवा भी कर दिया। वो है जो खास तौर पे गुज़श्ता 25-30 साल में दहशतगर्द है, ये ग्लोबल टेररिस्ट है, ये नजर नहीं आने चाहिए, ये दिखाई नहीं देने चाहिए। दुनिया इनको जिंदा दरगोर कर दे। इस सारी साजिशों के पीछे नरेंद्र मोदी का गलीज बर्दशत नजरिया, उसकी सोच और दुनिया भर में उसका और उसके मीडिया का झूठा पुरफलंडा। इलाहाबाद के साथियों, आज तुम गवाही दे दोगे कि ये सारा पुरफलंडा अपनी मौत आप मर गया। जो हमें तन्हा करना चाहते थे, आज हमारे रब ताला ने दुनिया में उनको तन्हा कर दिया। कोई उन पे आंसू बहाने वाला नहीं, कोई उन पे रोने वाला नहीं, कोई उनसे ताज़ियत करने वाला नहीं। 22 अप्रैल को ये पहलगाम का वाकया हुआ। मैं उन दिनों इससे एक दिन पहले शोहदाए गज़ा कॉन्फ्रेंस के लिए कराची के शहराए कायदीन मज़ारे कायद पर था। पहलगाम में वाकया हुआ है और हिंदुस्तान ने जनाब उसका मास्टर माइंड मुझे बना दिया। लोगों की खुशी और गमी में शरीक होता हुआ, और दुश्मन ने क्या कर दिया, मुझे पहलगाम वाक़े का मास्टर माइंड कि मैं खटखटा हूं दिले हिंदुस्तान में कांटे की तरह
अल्लाह तबारक व तआला हमें इस किरदार को निभाने की तौफीक अता फरमाए। साइबर टीम जो हमारे नौजवानों की, जिन्होंने हिंदुस्तान की जितनी भी जदीद उसका कम्युनिकेशन का निजाम, उसका एनर्जी का निजाम, उसका रेलवे और वसाहतों का निजाम, उनकी साइंस, ये साइबर टीमों ने, हमारी साइबर टीमों ने हमला करके 70% हिंदुस्तान की लोगों में हिंदुस्तान को तरीकी और अंधेरे में डुबो दिया। उसका एक सिस्टम तबाह और बर्बाद कर दिया। तो यही है आतंकी सैफुल्लाह कसूरी, जिसने पहलगाम आतंकी हमले को रचा था, उसका मास्टरमाइंड है। और प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान के बाद से पूरे पाकिस्तान में आपको बता रहे हैं कि लोगों के अंदर खौफ है, और खास तौर पे जो आतंकी जो तंजीम है वो बौखलाए हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है और वहां के जनता से कहा है कि चैन की रोटी खाओ वरना गोली के लिए तैयार हो। जिसके बाद लगातार जो आतंकवादी संगठन है अपने समर्थकों को अंदर जोश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मन से प्रोपागेंडा के जरिए कहीं ना कहीं डर भगाने की कोशिश करे। लेकिन जो डर किस लिए पैदा हुआ वो सुनिए। भारत की लड़ाई सीमा पार पल रहे आतंकवाद से, जो आज इस आतंकवाद को पाल पोस रहा है उससे हमारी दुश्मनी है। हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? ये आतंकवाद के आकाओं ने। वहां की सेना का अपना एजेंडा, पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। रोटी खाओ, चैन की रोटी खाओ वरना गोली खाने के लिए तैयार रहो। और ये जो प्रधानमंत्री मोदी का बयान है, ये ना सिर्फ आतंकियों के लिए है, उनके सरपरस्तों के लिए, बल्कि वहां की आवाम के लिए है, जो आवाम इस वक्त दो चार हो रही है दहशतगर्दों से। और साथ ही साथ जो दहशतगर्द हैं जैसे कि सैफुल्लाह कसूरी है, अब अपने लोगों के अंदर, अपने तंजीम के अंदर जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको पता है कि अगर कोई भी आतंकवादी वारदात हुई तो उनका अंजाम यह होगा कि उनका जनाजा निकलेगा।